हेलो स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सर्कल्स, जो क्लास 9 और क्लास 10 के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में इस सर्कल चैप्टर के जितने भी बेसिक जो डेफिनेशन हैं, सर्कल क्या होते हैं, सर्कल का डायमीटर क्या होते हैं, सेमी सर्कल क्या होते हैं, कॉर्ड क्या होते हैं, ठीक है, आर्क ऑफ द सर्कल क्या होते हैं। सो ये सब जितने भी सर्कल से रिलेटेड जितने भी बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक चीज़ें हैं, वो सब इस आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को हम लोग क्लियरिटी से जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सर्कल होता क्या है। सर्कल हम लोग तो बोलते रहते हैं कि सर्कल सर्कल, एक्चुअली सर्कल बनता कैसे है, सर्कल क्या है, एक 2D फिगर है, 3D फिगर है, क्या है। तो सर्कल क्या है स्टूडेंट्स? सर्कल एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल एक फिगर है, जिसमें हम लोग एक प्लेन में क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग उसका फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, ये क्या है इसका फिक्स्ड पॉइंट, और हम कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं फिक्स, जिसको बोलते हैं फिक्स डिस्टेंस। अगर हम लोग फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स डिस्टेंस से अगर हम लोग इस तरह के प्लेन में जितने भी पॉइंट का कलेक्शन होगा, ठीक है, उस पॉइंट का अगर कलेक्शन करेंगे तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, एक 2D प्लेन में ये फिक्स्ड पॉइंट है। एक हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेंगे, मान लीजिए कि कुछ भी ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लीजिए। तो इस डिस्टेंस को लेकर ये फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। और जितने भी इसको अगर हम लोग रोटेट करेंगे, इससे जितने भी पॉइंट्स का कलेक्शन होगा, ये फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे फिक्स्ड होना चाहिए ना, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो जिससे ये पॉइंट के जब फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे, तो जितने भी प्लेन में पॉइंट का कलेक्शन हो रहा है, वो क्या बनता है, वो जो फिगर बना है वो सर्कल है। उस फिगर का नाम क्या है, सर्कल। ठीक है, जबकि मेरा तो सर्कल इतना अच्छा से बना नहीं। ठीक है, तो वही स्टूडेंट्स, इस सर्कल इज डिफाइंड एज अ सेट collection of all the points in a plane which are at a constant distance from a fixed point in the plane। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे और एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सबको कलेक्ट करेंगे और जो फिगर बनेगा वो होगा सर्कल। ठीक है, तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो हम क्या बोलते हैं, उसको सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होते हैं वो होता है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसमें इस सर्कल में आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो सेंटर है उसको हम लोग ओ से डिनोट किए हैं और जो रेडियस है उसको हम लोग आर से डिनोट किए हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, सेंटर, और कांस्टेंट जो डिस्टेंस है यानी जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है। ठीक है, अगर हम लोग डिनोट का बात करेंगे, डिनोटेशन का बात करेंगे, तो सर्कल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, सी ओ आर। वो क्या है, सेंटर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सर्कल को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन जो देखेंगे वो है डायमीटर, कि सर्कल के डायमीटर किसको कहते हैं। तो डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लाइन सेगमेंट होती है जो कहाँ से पास होती है, सेंटर से होकर पास होगी, और लाइन सेगमेंट के जो दो एंड पॉइंट होगा वो सर्कल के दो पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, पी क्यू जो है, जो क्या है, सेंटर से पास हो रहा है, तो क्या बन रहा है ये, और दूसरा जो लाइन पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है उसका जो दो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर या सर्कल पे लाई कर रहा है ना। तो इस लाइन सेगमेंट को जो पी क्यू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो आइए थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू पासिंग थ्रू द सेंटर ओ of the circle and having its two end points P and Q on the circle is called a diameter। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये रेडियस है ना, ओ से क्यू क्या है, रेडियस है, और ओ से पी भी क्या है, रेडियस है। तो डायमीटर को हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस प्लस रेडियस क्या बनता है, एक पूरा डायमीटर ना। तो एक रिलेशन निकल के आया कि डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस।
ओके। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इसका, नेक्स्ट जो एक पॉइंट है वो सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या स्टूडेंट, क्या होते हैं? तो सेमी सर्कल जो होते हैं, अगर हम लोग इसका कोई भी डायमीटर बना देंगे, कोई भी सर्कल ले लेंगे, कोई भी अगर इसका अगर डायमीटर बना देंगे, तो डायमीटर क्या करता है, पूरा होल सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर है और ये पी क्यू क्या है, लाइन सेगमेंट जो डायमीटर है। ये डायमीटर क्या कह रहा है, ये जो सर्कल है क्या कह रहा है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब जो दो इक्वल पार्ट में अगर एक पार्ट का बात करेंगे ना, तो एक पार्ट क्या है वो सेमी सर्कल। जैसे ये वाला पार्ट का बात करेंगे तो ये क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, इधर वाला भी क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसका, ए डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। तो आप लोग कोई भी डायमीटर बना सकते हैं, आप लोग इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं। तो जो डायमीटर होता है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसका एक पार्ट क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, अब कोई भी एक लाइन सेगमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से होकर पास हो। जैसे डायमीटर में जरूरी था ना कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होता है, लेकिन कॉर्ड क्या होता है ना, एक लाइन सेगमेंट होता है जिसका दो एंड पॉइंट कहाँ रहेगा, सर्कल को टच करेगा। और जो लाइन सेगमेंट है तो ये क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, अगर ये लाइन सेगमेंट सेंटर से होकर पास हो जाए तो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, डायमीटर। ठीक है, तो एनी लाइन सेगमेंट, a line segment joining any two points of a circle is called a chord of the circle। ठीक है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट हो सकता है, इधर से हो चाहे इधर से हो, इधर से हो, कुछ भी हो, लेकिन सर्कल के दो पॉइंट पे टच करना चाहिए। ठीक है, लाइन सेगमेंट का जो दो एंड पॉइंट होगा वो सर्कल के दो पॉइंट पे टच करना चाहिए। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। तो आगे जाकर हम लोग ये जानेंगे कि सर्कल के जो सबसे बड़े कॉर्ड होते हैं वो डायमीटर ही होते हैं। क्यों, क्योंकि डायमीटर में भी क्या जाने थे हम लोग कि वो एक लाइन सेगमेंट होता है ना, जो सर्कल जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो जिसका दो एंड पॉइंट होता है वो क्या करता है, सर्कल के पॉइंट को टच करता है ना। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इट्स डायमीटर। ठीक है, और एक स्टूडेंट्स नोट करने वाली बात यह है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स रेडियल, रेडियाई क्या है, ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। क्या है ये, रेडियस का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, मतलब हम लोग एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हम लोग एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है सर्कल से रिलेटेड वो क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल। अब हम लोग जानेंगे कि सर्कल का जो आर्क है वो किसको हम लोग कौन से पार्ट को आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक कंटिन्यूस पार्ट ए बी ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। कंटिन्यूस पार्ट मतलब एक पॉइंट हम लोग ले लिए ए, दूसरी पॉइंट हम लोग ले लिए बी। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूस पाथ दिख रहा है ना सर्कल पे, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये वाला ए टू बी जो कंटिन्यूस पाथ है ये। अब आप लोग बोलेंगे कि ये भी तो एक कंटिन्यूस पाथ है, जरूर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर आर्क और ये हो जाएगा मेजर आर्क। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कोई सर्कल बनाते हैं और ये कोई सेंटर है, ठीक है, और अगर आप दो पॉइंट ले लिए हैं, ये एक और ये एक, इसका नाम दे दिए ए और बी, तो ये वाला एक आर्क लेंथ और ये वाला एक आर्क। ठीक है, ये वाला एक आर्क बन गया और ये वाला एक आर्क बन गया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये जो होता है ये माइनर आर्क, मतलब जो छोटा आर्क है, और ये जो है ये बड़ा आर्क है ना। तो इससे हम क्या जानते हैं ना, एक इससे कन्फ्यूजन होता है, तो इधर से लें कि इधर से लें, तो एक पॉइंट हम लोग इधर भी दे दें क्यू और एक पॉइंट हम लोग इधर भी दे दें पी। अगर हम लोग बोलें कि ए
पी बी, तो क्या है, ये वाला आर्क का बात हो रहा है ना। अगर हम लोग बोले कि ए क्यू बी, तो कौन सी, ये वाला आर्क का बात हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख के रखा हूँ नोट्स पे, जिसे आप लोग देख सकते हैं। इट इज़ रिटन एज, ये डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, आर्क ए बी। अब आर्क दो हो गया। अब अगर आप सर्कल में तो कोई भी दो पॉइंट लेते हैं तो आर्क भी दो बनेगा। ठीक है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। अब हो सकता है आप सेमी सर्कल पे ले लें पॉइंट, तो क्या बन जाएगा, दोनों आर्क इक्वल हो जाएगा ना। तो जैसे ए क्यू बी जो आर्क है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से ना, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में क्या होता है, इस तरह से ना, ऐसे। तो ए पी बी क्या है, ए पी बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्क बना रहा है। ठीक है, इसको हम लोग, ये छोटा वाला आर्क हो गया जिसको माइनर आर्क भी बोलते हैं, जो ये जो बड़ा वाला आर्क हो गया इसको हम लोग मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ए सेमी सर्कल इज ऑल्सो एन आर्क। सेमी सर्कल भी क्या है, एक आर्क ही है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग सेमी सर्कल बनाए थे, सेमी सर्कल के लिए डेफिनेशन देखे थे कि एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ और ये सेंटर है, तो एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होता है, तो ये क्या बनता है, ये जो पार्ट जो है ये सेमी सर्कल पार्ट है ना। तो यहाँ से और यहाँ से जो आर्क बनेगा, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, इससे बनने वाला जो आर्क है वो क्या है, एक सेमी सर्कल ही तो है। ठीक है, तो एक आर्क भी, एक सेमी सर्कल भी क्या है, आर्क है ना। एक सेमी सर्कल भी क्या है, एक आर्क है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सेगमेंट। तो अभी आप लोग देखेंगे कि एक सर्कल का सेगमेंट किसको बोलेंगे, सेगमेंट क्या होता क्या है। ठीक है, उसका डेफिनेशन को देख रहे हैं। तो जब आप लोग एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है और ये कोई कॉर्ड है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, उससे बनने वाला जो कॉर्ड हम लोग ले लिए हैं ये ए बी, कॉर्ड ए बी। तो ये जो रीजन हो रहा है ना, ये सर्कल का जो रीजन, सर्कल का जो पार्ट है और ये कॉर्ड का जो लाइन है, उससे बनने वाला जो रीजन है ना, ये रीजन जो रेड रेड लाल से कलर किया हो गया है। ठीक है, तो वो क्या है, वो सेगमेंट है। लेकिन ये कॉर्ड तो ये वाला भी तो बना रहा है, ये भी तो एरिया दे रहा है, ये भी तो रीजन बना रहा है, तो ये क्या होगा, तो ये बन जाएगा माइनर सेगमेंट और ये बन जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जब हम लोग कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, उससे बनने वाला जो रीजन है वो हो गया माइनर सेगमेंट, और उससे बड़ा वाला जो रीजन बनता है वो मेजर सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है सर्कल के, अब आप जब सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है, ये जो ये ओ ए क्या है, एक रेडियस है, ओ बी क्या है, एक रेडियस है, और ये क्या है, सर्कल का एक आर्क है ना। अब इससे बनने वाला जो रीजन है ना, जो रेड से आप लोग को दिख रहा है, रेड वाला पार्ट है, रीजन है, वो क्या है, वो सेक्टर है। तो इससे तो दो सेक्टर बन रहा है, एक ये वाला और एक ये भी तो सेक्टर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द रीजन इनक्लोज्ड बाय एनी टू रेडियाई and the arc determined by the end points of the radii is called a sector of the circle। ठीक है, तो ये रेडियस और ये आर्क के द्वारा जो रीजन यहाँ पे बाउंडेड हो रहा है वो क्या है, वो क्या कहलाता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया, इधर वाला अगर देखेंगे तो मेजर सेक्टर, इधर वाला देखेंगे तो माइनर सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल ना। ठीक है, तो ये क्या है, एक सर्कल है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, ये क्या है, दी सर्कल है ना, ये क्या है, दी सर्कल है, और ये क्या है, एक दी सर्कल के अंदर पॉइंट है ना, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। अगर कोई पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अगर कोई पॉइंट सर्कल, ये जो सर्कल है इससे बाहर है, उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द पॉइंट, और ये क्या है, दी सर्कल। ठीक है, तो इस दी सर्कल के अंदर है तो इंटीरियर पॉइंट,
दिस सर्कल के बाहर है तो एक्सटीरियर पॉइंट, और यहीं पे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट कहाँ है, दिस सर्कल पर ही है। ठीक है, ए सर्कल टुगेदर विथ इट्स इंटीरियर फॉर्म्स ए सर्कुलर रीजन और ए डिस्क। ठीक है, तो ये बनाता है, देखिए ये सर्कल है और इसके अंदर में जितना भी रीजन है इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर रीजन। ओके, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा, इंटीरियर क्या होते हैं, एक्सटीरियर क्या होते हैं, और दिस सर्कल में क्या होते हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इंटीरियर पार्ट, एक एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पूरा हो जाएगा जो सर्कल से बाहर होगा, और एक हो गया ऑन दिस सर्कल। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इसका बहुत सारा थ्योरम है और बहुत क्वेश्चन भी इससे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये जो नेक्स्ट जो बेसिक है, बेसिक डेफिनेशन है टेंजेंट और सेकंड, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम भी बनते हैं। आगे जब वीडियो डालेंगे तो ये बताए जाएंगे कि टेंजेंट और सेकंड से जो रिलेटेड थ्योरम्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। तो इसका पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि टेंजेंट होता क्या है, सेकंड क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक सर्कल है और कोई एक लाइन है। अगर लाइन सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर रहा है ना तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। अगर सर्कल पे लाइन एक पॉइंट पर टच होके जा रहा है, एक पॉइंट पर पास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट। वो लाइन क्या कहलाएगा, टेंजेंट। ठीक है, अगर लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को टच करके जा रहे हैं, मतलब 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, सॉरी लाइन लाइन क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है कॉन्टैक्ट ही ना करे ना, ये 3 केस बन सकता है, एक लाइन और एक सर्कल के बीच। या तो लाइन क्या हो, एक पॉइंट से पास हो, या तो लाइन क्या हो, सर्कल के 2 पॉइंट को कट करे, या तो एक भी पॉइंट पे कट ना करे। ठीक है, तो ये होता है टेंजेंट। इस टाइम अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो टेंजेंट, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो सेकंड, और या तो नॉट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है एक सर्कल और एक लाइन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बातें हैं। ए लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ए सर्कल इन मोर देन 2 पॉइंट्स। जबकि एक लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर ही नहीं सकता है ना, इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है। एक लाइन जो है एक सर्कल को 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकता है। आप लोग ये जरूर सोचिएगा थोड़ा इस नोट पर। ठीक है, कैसे, क्यों। नेक्स्ट जो है नोट वो क्या है, एवरी कॉर्ड डिटरमाइन से सेकंड। हम लोग कॉर्ड क्या जाने थे कि सर्कल के 2 पॉइंट लेंगे, सर्कल पर 2 पॉइंट लेंगे और जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो कॉर्ड बनेगा। तो सेकंड का भी हम लोग क्या देखें कि सेकंड क्या है, एक लाइन जो है सर्कल के 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये वाला क्या बन जाएगा, पी क्यू क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा ना, पी क्यू क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नोट है एवरी सेकंड कंटेन्स ए कॉर्ड। एवरी सेकंड जो है, जो ये लाइन है ये सेकंड है, और इसमें क्या कंटेंट हो रहा है, कॉर्ड आ रहा है ना, इसमें क्या बना रहा है, ये कॉर्ड बना रहा है, इसलिए बोला गया कि एवरी सेकंड कंटेंट्स ए कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे थ्योरम बनते हैं। ठीक है, तो ये पहले बेसिक चीज़ जानना जरूरी है कि बेसिक क्या है। तो बेसिक डेफिनेशन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, दो या तो 2 से ज़्यादा सर्कल होगा। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सर्कल होगा जिसका सेंटर एक ही होगा लेकिन साइज अलग अलग होगा, मतलब रेडियस अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे 3 सर्कल बनाए हैं, लेकिन तीनों सर्कल का जो सेंटर है वो ओ ही है ना, एक ही है। लेकिन सबका देखिए, पहला वाला सर्कल का रेडियस R1 है, दूसरे वाले सर्कल का R2 है, और तीसरे वाले सर्कल का जो सबसे छोटा सर्कल है उसका रेडियस कितना है, R3 है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कहीं आपको देखने को मिल रहा है बनाया हुआ जिसका
सेंटर तो एक ही है, लेकिन जिसका दो या दो से ज़्यादा सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर एक ही है लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो इस सब सर्कल को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो पहला सर्कल को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? ओ सब में सेम रहेगा, लेकिन रेडियस क्या करेगा? वेरी करेगा ना। R1 R2 R3, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। क्लियर स्टूडेंट्स? कंगुरेंट्स, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, कंगुरेंट्स और इक्वल सर्कल्स। हम लोग ये जानते हैं कि दो फिगर कंगुरेंट कब कहलाता है? जब उसका शेप और साइज दोनों सेम हो। कोई फिगर, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो मतलब क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, या फिर सर्कल हो, तो दो फिगर को हम लोग कंगुरेंट तभी बोलते हैं जब दोनों फिगर में क्या हो? शेप भी सेम हो और साइज में भी सेम हो ना। ठीक है, तब हम लोग दो फिगर को क्या बोलेंगे? कंगुरेंट बोलेंगे। तो दो सर्कल को कंगुरेंट कब बोलेंगे? इसका मतलब दोनों का शेप तो सेम है, मतलब दोनों तो सर्कल ही है तो शेप तो सेम ही है। और क्या होना चाहिए? साइज भी सेम होना चाहिए। साइज क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये अगर r सेंटीमीटर है, ये भी क्या होना चाहिए? r सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो क्या है इसका डेफिनेशन? टू और मोर सर्कल्स आर कंग्रुएंट और इक्वल इफ वन कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन द अदर। सुपर इम्पोज मतलब अगर इस सर्कल को हम लोग इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, इस सर्कल को क्या करेंगे? इसके ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? जो नीचे वाला सर्कल है वो पूरी ढक जाएगा। इसका मतलब क्या है? दोनों का साइज भी सेम है। तो इस तरह से दो सर्कल को हम लोग कंग्रुएंट दिखा सकते हैं, या फिर कंग्रुएंट भी बोल सकते हैं, या तो इक्वल भी बोल सकते हैं। इक्वल क्यों? क्योंकि कंग्रुएंट में क्या होता है ना, शेप और साइज दोनों सेम है। दोनों सेम है तो क्या है? दोनों इक्वल भी है ना। ठीक, तो इतना ही बेसिक था। आप लोग इस वीडियो को जो देखने से क्लास 9 और क्लास 10 के जो सर्कल से रिलेटेड जितने बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग अगर थ्योरम पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से उस थ्योरम को समझ पाएंगे। तो अगर कोई वीडियो ये पसंद करते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का मैं बेसिक चीज़ें इस चैनल में समझाता हूँ। जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वो बेसिक से कराता हूँ। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हो सके वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हाँ स्टूडेंट्स, और एक चीज़ है कि जो इस वीडियो के बाद जो जितने भी सर्कल से रिलेटेड थियरम्स हैं, जैसे कोड प्रॉपर्टीज़ है, उसमें बहुत सारे थियरम्स होते हैं। टेंजेंट से रिलेटेड थियरम होते हैं, उसके बेसिक जो थियरम होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसे लगा हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।